महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था 18 दिनों तक चला था। प्रत्येक दिन लाखों सैनिक और हजारों योद्धा इसमें मारे गए थे। बहुत से महारथियों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उनमें से कुछ ऐसे महाबली योद्धा भी थे जो पूर्ण सक्षमता से युद्ध लड़े ही नहीं थे। वो इतने सक्षम थे कि अगर वो चाहते तो कुरुक्षेत्र का वो युद्ध पहले ही दिन समाप्त कर देते। कौन थे वो योद्धा और ऐसी क्या विशेषता थी उनमें जो ये असंभव कार्य संभव कर सकते थे, और क्या कारण था कि वो ऐसा नहीं कर पाए? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। गुरु द्रोणाचार्य तथा अश्वत्थामा। गुरु द्रोण ने प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भृगुवंशी परशुराम जी से प्राप्त किया था। परशुराम जी ने संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश उन्हें दिया था। वह सब ग्रहण करके द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए थे। महर्षि अगस्त्य से उन्हें ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु जी ने स्वयं वरदान स्वरूप उन्हें नारायण अस्त्र दिया था। इनके अतिरिक्त भी उनके पास बहुत से प्रलयंकारी अस्त्र थे। गुरु द्रोण ने नारायणास्त्र का संपूर्ण ज्ञान अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी दिया था। गुरु द्रोण ने तो युद्ध में इस अस्त्र का कभी प्रयोग नहीं किया, परंतु अश्वत्थामा अपने पे संयम न रख पाए थे। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने पांडव तथा उनकी सेना पर नारायणास्त्र चला दिया था। पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध करते थे वैसे वैसे ही उस अस्त्र का वेग बढ़ता जा रहा था। नारायणास्त्र पांडव सेना को भस्म करने लगा। जब वह अस्त्र सब ओर व्याप्त हो गया और उसके द्वारा पांडव सेना क्षीण होने लगी, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा कि अर्जुन तटस्थ भाव से खड़े हैं। युधिष्ठिर ने सात्यकी तथा धृष्टद्युम्न को अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि से चले जाने को कहा। वह उनसे बोले, कोई भी युद्ध न करो, अब मैं भाइयों के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोककर कहा, योद्धाओं, अपने अपने अस्त्र शीघ्र ही नीचे डाल दो, सवारियों से उतर जाओ। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिए यही उपाय निश्चित किया है। तुम सब लोग हाथी, घोड़े और रथों से उतरकर पृथ्वी पर आ जाओ। इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े हुए तुम लोगों को ये अस्त्र नहीं मार सकेगा। तब सभी ने ऐसा ही किया और वो महान अस्त्र शांत हो गया। अगर श्री कृष्ण ने उस अस्त्र का निवारण ना बताया होता तो निश्चित उसी दिन युद्ध समाप्त हो जाता। भगदत्त। इस सूची में इनका नाम सुनकर आप अवश्य चौंक गए होंगे, परंतु ये सत्य है। भगदत्त के पास भगवान विष्णु का एक अचूक अस्त्र वैष्णवास्त्र था, जो उन्हें अपने पिता नरकासुर से प्राप्त हुआ था। जब अर्जुन और भगदत्त का युद्ध छिड़ गया था तो एक समय कुपित होकर भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चला दिया था। भगदत्त का छोड़ा हुआ अस्त्र सबका विनाश करने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं ही अपनी छाती पर उसकी चोट सह ली थी। भगवान श्री कृष्ण की छाती पर आकर वह अस्त्र वैजंती माला के रूप में परिणत हो गया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उस अस्त्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस अस्त्र के लिए अवध्य हो। अतः मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए उस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा दिया है। पार्थ, अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है, अतः तुम उसे मार डालो। यहाँ भी श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को निष्क्रिय कर दिया था। वैसे तो श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पास भी वैष्णवास्त्र था, परंतु उन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। अर्जुन। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व आता है। उसमें स्वयं देवराज इंद्र कहते हैं कि अर्जुन ने सारे दिव्यास्त्र यानी वायु, अग्नि, वसु, वरुण, मरुत, सिद्ध, ब्रह्मा, गंधर्व, पुराग, राक्षस, नैऋत, विष्णु और खुद इंद्र के सारे अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। छरछैया पर लेटे पितामह भीष्म ने भी यही बात की थी। उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अर्जुन ही तीनों लोकों में अकेले ऐसे योद्धा हैं जिनके पास त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के दिव्यास्त्र हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय 40 के अनुसार जब अर्जुन ने भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट किया था, तब अर्जुन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कोई भी वर मांगने को कहा था। वहाँ अर्जुन ने पाशुपतास्त्र मांगा था। वहाँ महादेव जी ने कहा, पांडु कुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते। संपूर्ण शस्त्रों का विनाश करने वाला पाशुपतास्त्र
ब्रह्मा, आग्नेय, नारायण, इंद्र और वरुण के अस्त्रों से भी बढ़कर शक्तिशाली है। एक बार छूटने के बाद वह सभी प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकियों को आधे निमेष में ही भस्म कर सकता था। इसका अर्थ यही है कि अर्जुन निश्चित रूप से ही कुरुक्षेत्र युद्ध को कुछ क्षणों में ही समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने अधिकांश दिव्यास्त्रों का उपयोग ही नहीं किया था। श्री कृष्ण नारायण अवतार श्री कृष्ण जो नर अवतार अर्जुन के सारथी बने थे, वो तो उस युद्ध में केवल अधर्मियों के नाश की लीला रच रहे थे। उनके समक्ष कोई मानव योद्धा तो क्या, कोई देव भी टिक नहीं सकता था। वो कुछ ही क्षणों में क्या कर सकते थे, इसकी बस आप कल्पना ही कर सकते हैं। उनके क्रुद्ध होने पर तो ये संसार नहीं टिक सकता, तो उस कुरुक्षेत्र युद्ध में एकत्रित हुई सेना और योद्धाओं की क्या ही बिसात थी। जय श्री कृष्ण, जय नर नारायण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।